की, जहाँ किसी की अक्सरियत थी उसी तरीके से आइन की कोई ना कोई यानी उसको बदला गया, आइनी तरमीम चलते चलते आप देखिए कि 20 तक हम पहुँच गए। बात यह है कि क्या कंसेंसस उस वक़्त इस तरह नहीं करना चाहिए कि जब आपकी हुकूमत हो तो जो बाद में आने वाले हैं उनको जब आप जज करते हैं तो जब वो आए तो फिर आपको वो जज करते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को गिराने में पूरी कौम का नुकसान होता है और सही तरीके से कौम की सिमत भी मुतय्यन नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम पर भी आपने देखा कि दोनों पार्टियों ने जब की है तो अक्सरियती राय से की है, कानूनी तो कायदा तो दुरुस्त है, लेकिन अब भी उसके ऊपर बातचीत जारी है। अब जो नैब ऑर्डिनेंस है इस पर भी अब अपोजिशन और हुकूमत बात कर रहे हैं कि एक ऐसी तरमीम लाई जाए, नई तरमीम लाई जाए कि नैब के कवानीन को बदला जाए और इस पर ऐसा काम किया जाए ताकि जो ब्लेम गेम है यानी इल्ज़ामात है जो लोग कहते रहते हैं। जब हुकूमत आती है एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब की ये तसाब ब्यूरो था, फिर बाद में जनरल मुशर्रफ ने आपने देखा कि नैब बनाई, फिर बड़े मज़े से सारे लोग एक दूसरे के अपने मुखालफों को जज करते रहे और जेलों में ले जाते रहे। और कई तो इनके अलावा जो आम आवाम थी वो सैकड़ों लोग जेलों में अब तक भी ख्वार हो रहे हैं। तो अब ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि जब हुक्मरानों को कोई तकलीफ है तो फिर ये है। अब हम जो असल में ये सोच रहे थे कि APC जो डिले होती यहाँ तक पहुँची है कि ईद के बाद किया जाएगा, क्या उसके दबाव की वजह से ये होने जा रहा है? दुरुस्त है, अगर होने जा रहा है तो सब पार्टियों को कंसेंसस है तो खुद आ रहा ऐसी कुछ तरमीमात की जाएँ ताकि पूरी दुनिया हम पर हंसे नहीं। और शुगर जो मालकान है, शुगर कमीशन की रिपोर्ट में आपने देखा कि जिसे हम शुगर माफिया इसलिए कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने जो फ्रॉड किया है उसके तहत शुगर कमीशन अदालतों से होता हुआ, क्योंकि शुगर माफिया इतना ताकतवर है कि कई अदालतों में स्टे कई महीने उन्होंने इस तरीके से चलाए। अब एट द एंड अब जब हर जगह से स्टे खारिज हो गए तो हुकूमत ने फैसला किया इमरान तो उनके गिरद घेरा तंग किया जाएगा, FIA और नैब को केस दिए जा रहे हैं। दूसरा मौजू होगा कि कराची डूब रहा है। बहुत समय की बात है कि कैसा कराची अरूसुल बलाद, और ईद पर कुर्बानी पर भी हम बात करेंगे। क्या तो रमेश कुमार साहब हमारे साथ साहब की तरफ मैंने आना था लेकिन उसकी बात सुन लेते हैं फिर आपसे सब लेंगे। रमेश कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया कि आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि देर से ही सही कभी भी ना कभी सही उसकी जिसको वो अवाम की तो खैर बात हम छोड़ दें, जब हुक्मरानों को कोई तकलीफ तो फिर ये है कि ये नैब पर जो कमेटियां बन रही हैं ये कहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा? देखिए, एक तो ये कि इंटरनल इश्यूज है जी। आज पार्लियामेंट का अहम सेशन था, अहम बिल जो है वो आए हैं असेंबली के अंदर। एक वो बिल है जिसके लिए हमारे ऊपर हमेशा कम्युनिटी हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है कि आपके मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत चलती है, टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है, आपके मुल्क के अंदर कोई रेमिटेंस का। एक तो हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की, इसको और कानूनी मजबूत करने के लिए हमने बिल ड्राफ्ट कर ली है और कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान तो कोई भी नहीं कहेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो। हाँ, मैं बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम उस बिलों के ऊपर आपके साथ बैठने के लिए, और उन बिलों के ऊपर कल ले डाउन हो गए। कल हमारी स्टैंडिंग कमेटी की 2 बजे फाइनेंस की, मैं उसका मेंबर हूं और हम कोशिश करेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें मौजूद हैं। हम कल ये इम्पोर्टेंट बिल है, ये काला जो हमारे ऊपर टिक्का है उसको हम खत्म करेंगे और इस FATF के बिलों को जो है कल हम पास करेंगे और परसों इंशाल्लाह असेंबली के अंदर दोबारा हम उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 ये कि है नैब रिफॉर्म। मैं हमेशा कहता हूं कि नैब के ऊपर जो भी उंगलियां उठती है उसमें कोई शक नहीं है कि उंगलियां सही उठती है, कि नैब एक ऐसा इदारा है जो एहतसाब के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए, मगर उसकी ट्रांसपेरेंसी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो इदारा चले और उन इदारों के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि अगर किसी के ऊपर भी हाथ डाले तो वो ये नहीं कहे कि मेरे साथ ज्यादती है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो
चाहे अपोजिशन से हो। मगर अभी इन 2 सालों 3 सालों में देखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को अगर अगवा गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ऊपर ये स्टेटमेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूर आ जाती है। कोई कहता है बैलेंस के लिए उठाया, कोई कहता है पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया। इन चीजों को भी खत्म होना चाहिए। वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफी के बाद, उसके बाद मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये सेंस है कि ये पल्स है कि हमें इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन वो भी हो गया है और उसके ऊपर भी हमारी एक कमेटी बन गई है 22 रुकनी, उसके ऊपर मुशावरत चल रही है। अच्छा रमेश कुमार साहब, मैं ये कहता हूँ कि जाहिर है मुल्क में आइन और कानून शुरू से मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद थी, FIA मौजूद, एंटी करप्शन मौजूद, सारे अदारे मौजूद। अगर चलो किसी ने नैब उस जमाने में जनरल मुशर्रफ ने बनाई है तो क्या कौन सा डर लग रहा है कि अगर इसे खत्म भी कर दिया जाए तो फिर? देखिए, वो जिस मुल्क के अंदर सजा और जजा का कानून नहीं होगा, नैब के नाम से हो या एहसाब ब्यूरो हो या जो भी नाम हो, आप जो भी उसको नाम दें, मगर अगर सजा और जजा का कानून नहीं होगा तो फिर वो वहां पे सजा है। फेडरल में FIA होती है, सूबे में एंटी करप्शन होती है, ये ऑलरेडी महक में मौजूद है, उसी तरह प्रोसीड होता है, उसी तरह। एक FIA एक बिल्कुल अच्छा इदारा है, अच्छे तरीके से काम करा है, मगर वो फिर भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। एंटी करप्शन अच्छा इदारा है, मगर वो फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो खुद इतना ऑटोनोमस हो कि अगर उसके पास कोई रिपोर्ट आए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अपने इख्तियारात विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी दबाव के वो कर सके। और वो इदारे की होना तो बहुत जरूरी है, मगर उस इदारे के ऊपर एतमाद भी सारे लोगों का होना बहुत जरूरी है। आज मैं हमेशा PMLN के अंदर, पीपुल्स पार्टी के अंदर ये हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जब जब जिसका वक्त आया उनकी ये कमजोरी थी कि उन्होंने उन चीजों को नहीं किया, और आज अगर हमारी गवर्नमेंट भी नहीं करेगी तो कल उनकी तरह ये भी गवर्नमेंट पछताती रहेगी कि भाई हमारे साथ भी ये हुआ। क्योंकि अगर ये चीजें इस तरीके से इस लाइन से चलती रहेंगी तो मैं समझता हूँ अभी वक्त आ गया है और इन चीजों के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है कि इस इदारे को खत्म नहीं, इस इदारे को और मजबूत करना चाहिए। मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप इंक्वायरी लेवल के ऊपर किसी को गिरफ्तार करना है, वो 6-6 महीने 12-12 महीने, जैसे अभी ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि भाई अंदर पता नहीं कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस तरीके से पड़े हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरीके से अंदर पड़े हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर बंदे को मर के खुदा को मुंह देना है। ये चीजें अगर हाकिम हुक्मरान के अंदर एक इंसान के साथ भी अगर ज्यादती होती है तो क़यामत के दिन उसको हिसाब उसका भी देना पड़ेगा। तो आप रमेश कुमार साहब, आप नए नैब कवानीन जो है वो कल असेंबली में पेश कर रहे हैं, ये बताया आपने? हमने आज FATF के हवाले से तो पेश हो गए हैं और नैब के हवाले से हम कंसेंसस के साथ ड्राफ्ट हम बिल पेश करेंगे। आज उसकी मीटिंग जो है हुई है सुबह, अभी फिर शाम को दोबारा मीटिंग चल रही है और उसके ऊपर। लेकिन ये आज की मीटिंग तो बेनतीजा रही है, उसमें तो कोई चीज सामने नहीं आई। आप लोगों ने अपोजिशन से कहा कि आप जो चाहते हैं वो तहरीरी तौर पर लिख के लाए, तो शेरी रहमान भी जो कह रही है कि हुकूमत ने जो मुसव्वदा हमें दिया है उसमें बड़ी खामियां मौजूद है, लेकिन बातचीत जारी है। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि बिल के ऊपर कंसेंसस, मैंने कहा कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि 30 तारीख तक जो ये सेशन चल रहा है, हम इसके अंदर ही इन चीजों को भी FATF के साथ, जैसे FATF का कंसेंसस हो चुका है और वो कल हमारी कमेटी से भी पास हो जाएगा, इस तरीके से नैब के हवाले से भी हमारी है कोशिश के कंसेंसस हो जाए। और अगर उनको गवर्नमेंट के मसूदे के साथ कुछ एतराजात हैं तो उसके अंदर रिटन रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसके ऊपर हमें एतराज है, यहाँ पे हम ये चीज इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ तो अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर क्या आप खुद कुछ करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ पहले आदमी को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 2-3 इदारे एक ऐसे हैं जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठे, उसके लिए अपोजिशन का साथ बहुत जरूरी है। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म, एक नैब रिफॉर्म
एक जुडिशियल रिफॉर्म। अच्छा रमेश कुमार साहब, मेहरबानी करके सर इस पर भी जरा अपनी टेक दे दीजिए। एक तरफ तो आप मसलन जाहिर है कि ऐसा बिल ला रहे हैं जो अपोजिशन की डिमांड भी थी, मानते तो वो नहीं है लेकिन डिमांड उन्हीं की थी कि भाई आपकी भी थी कि इस तरह कोई कंसेंसस हो जाए कि नैब को बिल्कुल एक अच्छा गैर जानबदार अदारा बनाया जाए। साथ ही शुगर कमीशन का जो वजीर आज़म ने आज फैसला किया है कि नैब को और FIA को केस भेजे जा रहे हैं। होता ही ऐसी है, जब भी किसी कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक, अगर उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको नैब और FIA दोनों में से किसी इदारे को रेफरेंस दिया जाता है। अगर उसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो एंटी टेररिज्म कौन सी आपको खास बात है उनकी तरफ से आई है या आपकी तरफ से आई है कि नैब में कौन सी चीज नई अमेंडमेंट यानी ऐसी कोई चीज है, अगर बता सके तो जरूर बताइए। पहली चीज तो इस चीज के ऊपर सबके कंसेंसस है कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो। अगर नैब किसी को बुलाती है वहां पे जाना चाहिए, बाहिफाजत जाए, बाहिफाजत वापस आए। और अगर इंक्वायरी के लेवल के ऊपर कोई चीज ठोस सबूत होती है तो फिर ही जो है वो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जो है उसका भी एक टाइम। रमेश कुमार साहब, कर तो आप सियासतदान सारे रहे हैं लेकिन मैं समझता भला दूसरे लोगों का, बेआसरा लोगों का हो जाएगा जो अब तक जेलों में सड़ रहे होते हैं, जब मर्जी पकड़े जाते हैं, उनकी तो सुनवाई कोई नहीं होती थी। चलो मैं कहता हूँ आप ही की वजह से सही लोग जो है गिरफ्तारी फौरी नहीं होगी। कई लोग मर गए गिरफ्तारी के खौफ से, कई लोग मर गए, मुझे खुद इस बात का पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं समझता हूँ ये हक में हुक्मरान के ऊपर ये बहुत जो है वो जरूरी है कि उनकी हुक्मरानी के दौरान अगर किसी के साथ बेगुनाह जुल्म किया जाए, बेगुनाह कैद किया जाए और उसकी इवन उसकी बादशाही के अंदर उसकी फिरजा, मतलब लोग जो है अगर भूख से भी सोते हैं तो भी मेरे ख्याल में उससे हिसाब जरूर लिया जाएगा कि ये भूख से क्यों। अच्छा रमेश कुमार साहब, एक मिनट जरा ना एक सलाह सुनना चाहते उस पर आपका टेक लेना है। अयाज सादिक ने जो कहा था, प्लीज एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ भाई जरा दिखाओ। और सारी डिस्कशंस हुई हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि मुसव्वदा कौन सा सामने आया कौन सा नहीं आया। गवर्नमेंट ने हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुसव्वदा कोई भी नहीं था, हमें तो वही जो पुराना ऑर्डिनेंस हुआ था जो दिसंबर में लैप्स हो गया था वही बार बार सामने आता है कि हमारे लोगों को मटीरियल बेनिफिट ना होने के बावजूद अरेस्ट किया गया, जबकि आइडेंटिकल केसेस में हुकूमती मेंबरान को ना अरेस्ट किया जाता है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उनको एट टाइम्स क्लीन चिट भी दे दी जाती है। अब बेसिकली जो ये चाह रहे हैं जो बिल लाने की, उसमें प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं अपने लोगों को, अपने वज़रा को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके खिलाफ काफी इश्यूज जो हैं वो तैयार हैं, और आइडेंटिकल इश्यूज जिसमें हमारे लोगों को किया गया उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये नहीं हो सकता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें और हमारे लोगों को उस चीज के लिए फिर अगर उन्होंने इनके अकाउंटेबिलिटी पे। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, इनमें से 2-3 जो इश्यूज हमने डिस्कस किए उस पर। ये जो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला मामला है जो हमारे सामने ड्राफ्ट है, उसमें कहा है कि ये जो नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज है इसको हटा दिया जाए, यानी कि जो पाबंदी होगी तौसी पे वो खत्म हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, अगर आपने चीज को खराब करना है तो फिर तो ये जरूर ये बात करें, और मगर हम इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे कि ये एक्सटेंड की जाए उसकी टर्म और टेन्योर। जो लोग एक चीज के ऊपर बार बार बैठे रहते हैं वो फिर वो सिस्टम से भी खेलना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए हम तो इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे जहां की चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल का को एक्सटेंशन की जाए, ये बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी रमेश कुमार साहब, आपने सुना? मेरे पास तो आवाज नहीं आया। चलो खैर, उन्होंने ये कहा है कि वो अपना चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो अपने लिए बना रहे हैं अमेंडमेंट, ईगो है और क्या है मेरा ख्याल। यार सादक साहब बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ उनको हक है कि किस चीज के ऊपर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके साथ से जो इश्यूज भी हुए हैं इस वजह से वो अपने जो तहफात रखते हैं, लाजमी है उनके एक वोट का भी अहमियत है, तो जो भी उनकी जो रिकमेंडेशन उस सिलसिले में होगी उनको सीरियसली कंसीडर किया जाएगा जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर। और अगर एक्सटेंशन की बात नहीं होगी तो न्यू नेम के ऊपर बात होती है, क्या होता है, तो ये वक्त बताएगा, मगर मैं समझता हूँ जल्द बताएगा।
और इसके हवाले से कोई साहब उनका जो अयाज सादक साहब का इशारा था कि हुकूमत जो है नैब को मतलूब जो उसके अपने लोग होते हैं उनको बचा लेती है और अपोजिशन के लोग पकड़े जाते हैं, उनका इशारा जो है जहांगीर तरीन की तरफ भी था कि जहांगीर तरीन जिसे नैब को जैसे कि उसकी रवायात है कि उनको पकड़ना चाहिए था और वो आसानी से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो ये दो मेयार की बात वो कर रहा है। मैं समझता हूं कि आप समझदार लोग हैं और सहाफी को भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि इस वक्त तक नैब के अंदर कोई भी शुगर कमीशन के हवाले से कोई एप्लीकेशन, कोई रेफरेंस नहीं गया है कि नैब उसके खिलाफ कार्रवाई अभी से ही स्टार्ट कर दे। रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजिश आपकी। जी खबर हाशमी साहब बड़ा कम्प्रीहेंसिव, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे लोग हैं, बेशक वो आपको पता है कि हर हुकूमत में तो रमेश साहब रहे बड़ा नब्बा तोला, यानी आप देख सवाल तो आपने बड़ा डाटा था, सख्त था। आप सवाल करने नहीं देते ना, सवाल सारे सवाल को लंबे लंबे इत्तफाके राय नहीं, उन्होंने ये कहा है राय नहीं हो रहा, नहीं उन्होंने ये कहा वो तो बड़ी आसानी से चीजें ठीक हो जाएंगी, हम एक इत्तफाके राय तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये इत्तफाके राय आसानी से होता दिखाई नहीं। सबको पता है इसमें कौन सी बात है, लेकिन यह कि इनको होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा, तो ये उनका काम है, होगा तभी ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है। बस हर आदमी की जरूरतों के तहत लोग इकट्ठे होते हैं, ना आपके कहने से इकट्ठे होंगे ना मेरे कहने से होंगे। दुनिया में एक ही दस्तूर है कि जरूरतें इंसान इकट्ठा करते हैं। और आप देख लेना कि अब ये जो दबाव था, हुकूमत की सब जरूरत नहीं है नैब के नए कवानीन या नैब का खात्मा जो है, हुकूमत की फौरी जरूरत नहीं है। ठीक है, हुकूमत की तरजीह पोजीशन की मुख्तलिफ है क्योंकि मुतासरा पार्टी बुनियादी तौर पर अपनी दबाव तो है ना। आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वर्डिक्ट की है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, उस वर्डिक्ट की बुनियाद पे ये डायलॉग शुरू हुआ है, वरना हुकूमत को कोई जरूरत नहीं। वो फिर मैं कई दफा एक फिक्रा बोलता होता कि जो होता है वो नजर नहीं आता। मुझे बताइए APC बार बार क्यों आगे जाती रही है, कोई तो वजह है। और अब क्यों, यानी अपोजिशन APC की ही आड़ लेके, और ये भी मैं आपको बता दूं कि APC के दबाव की वजह से यही अमेंडमेंट आएंगे जो उनकी मर्जी। APC का कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट, वो होता है, लेकिन यह है कि हमें और आपको तो नहीं होता, लेकिन ये दो अलग इशू है मेरे ख्याल में। आपके और ये इनका आपस में नहीं मिलाया गया। यू हैव द राइट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक खौफ तो होता है कि APC एक फ्रीक समझता है। मैं भी उनको मंजे हुए खिलाड़ी समझता हूँ, मुझे पता है बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी खिदमत है उनकी, सारी बात जरूरी है। हमारा ये है कि जब हमारे मुझे हुए जो सियासतदान होते हैं, इतने सीनियर लोग होते हैं, वो भी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो उसमें भी जानबदारी का अंसर जो है वो नजर आता है 100%। आप देखें कि अगर अयाज सादक साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो अभी कौन से केस खत्म हो गए? अगर आपने सवाल किया कि जहांगीर इतनी बाहर गया है, तो आपको याद नहीं रहा कि शायद खान अब्बासी के जहाज पर कौन गया था? वो तो बकायदा प्रोसीड हो रहा था, प्रोरोब हो रहा था, इंक्वायरी हो रही थी, इस पर तो अभी केस भी नहीं गया। उन्होंने यही कहा कि वन लाइन। तो आते हैं दोबारा नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे।